हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग क्लास 8 JCRT मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्या लिखा हुआ है। निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, हम लोग यहाँ पे मानक रूप में लिखना सीखेंगे। कोई भी नंबर होगा ना, उसको हम लोग मानक रूप में कैसे देंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 4.2 का। फोर पॉइंट टू बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है आपका, कितना जीरो है गिन लीजिए, ठीक है। जीरो, 1 2 3 4, 4 तो जीरो है, ठीक है। 1 2 3 4, उसके बाद है 735। ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग को मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप क्या होता है, देखिए ये सामान्य रूप है, ठीक है, जो कि आपको दूसरा क्वेश्चन में इसको ऐसे ही लाना बोलेगा। तो ये सामान्य रूप है, इसको मानक रूप में बदलना है। मानक रूप कुछ इस तरह का होता है, देखिए 10 n गुने 10 का पावर n, ठीक है। ये संख्या का मानक रूप है। जब भी कोई दशमलव वगैरह में रहेगा, ठीक है, या बहुत ज़्यादा जीरो रहेगा ना, समझ रहे हैं, चाहे तो बायां तरफ जीरो बहुत सारा है या फिर दायां तरफ बहुत सारा जीरो है, तो उसके लिए है ये मानक रूप। इस तरह का लिखा जाता है ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी लगे। देखिए यहाँ इतना इतना जीरो लगा, इसको क्या पढ़िएगा, इतना 0.0000, ऐसे बोलने से अच्छा है कुछ इसका अलग टाइप का लिखा जाए, या फिर कुछ ऐसे नंबर दे दे, इतना जीरो लिख दे, एकदम धनाधन जीरो लिखते जा रहे लिखते जा रहे। अब इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, इसको हम क्या पढ़ेंगे। किसी को बताना हो कोई चीज़ का वैल्यू अगर इतना है तो इसको कैसे बताएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का संख्याओं को हम लोग मानक रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो यही सीखना है यहाँ पे। तो मानक रूप इस तरह का होता है। n जो होगा ना, n, ये n का वैल्यू होगा 1 से बड़ा होगा, ठीक है, मतलब बराबर भी हो सकता है, 1 से लेके 1 से बराबर या बड़ा, ओके, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। 10 से क्या होना चाहिए, छोटा। ये n का वैल्यू हो गया। और इस n का वैल्यू क्या होता है, इस n का वैल्यू जो है ना आपका इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक होगा यहाँ पे। अब पूर्णांक संख्या तो पता है सबको, 0 इधर प्लस और इधर माइनस, गिनती वाला माइनस, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे। इधर नेगेटिव इंटीजर यानी -4 -2 -3, इस तरह का होगा यहाँ पे छोटा वाला है। अब देखिए क्वेश्चन में समझाते हैं आपको। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, इसका मानक रूप में लिखना है। इसको हम लोग बोलते हैं मानक रूप, ठीक है। तो मानक रूप देखिए कैसे बदलेंगे। इसको यहाँ पे गिनिए, कई के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद पॉइंट लगा हुआ है ना, तो 7 को जीरो नीचे उतार देते हैं। दशमलव के बदले हम लोग क्या उतारते हैं, जीरो। जितना के बाद इधर से दशमलव लगा रहता है उतना जीरो उतरता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 लगा देते हैं, है कि नहीं, 1 यहाँ लगाना है। अब हम लोग को फिर अब दशमलव में लाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए n जो है ना 1 से बड़ा हो सकता है, मतलब 1 से लेके 10 से छोटा होना चाहिए। ये तो आपका नंबर जो है 10 से बड़ा है कि नहीं, इसको छोटा करना है। तो पॉइंट यहाँ लाइए, बात समझ रहे। एक पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ऐसे 1.753 कुछ भी हो सकता है, 9 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 नहीं होना चाहिए, ना ही 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 1 भी होगा तो चलेगा, बीच में पॉइंट में कुछ भी हो तो देखिए ये किसके बीच में आया, 1 और 2 के बीच में आया, ये किसके बीच में आया, 9 और 10 के बीच में तो आता रहा है ना।
तो पॉइंट में आपको ला दीजिए, वो आपका 1 से लेके 10 के बीच में आ जाएगा। बात समझे? तो इसको अगर यहाँ पॉइंट लगा दें तो ये 7 पॉइंट कुछ हो जाएगा, जो कि 7 और 8 के बीच में आएगा। ठीक है, इसको फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट लाना है आपको, 1 नंबर इधर बचना चाहिए। तो इधर से पॉइंट 2 के बाद लगाना होगा, तो 2 के बाद पॉइंट लगाने के लिए हमको 2 जीरो चाहिए नीचे, मतलब कि 100 से भाग देना होगा ऐसे। तो यहाँ क्या करते हैं, 100 छोड़ देते हैं इसके लिए ऐसे। अब बचा कितना, 1 2 3 4 5, 5 को बचा ना, यानी 1 लाख, है कि नहीं? ऐसे इसको इसके साथ करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा और इस तरह से लिखते हैं। पहले इसको तो 100 को रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 5। ठीक है, इसको अब भागा लगा दीजिए, 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट, 5 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा ऐसे। और ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाता है। देखिए अगर इस तरह से होता है a का पावर -n, तो क्या लिखते हैं, 1/a का पावर +n। अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही तो है ही नीचे, तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, -5। ये है मानक रूप, इस संख्या का ये मानक रूप हो गया। बात समझे? तो इसका दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। 0 पॉइंट, देखिए 6 को 0 लगा हुआ है, फिर 15 है। ठीक है, इसको मानक रूप में बदलना है। तो सबसे पहले आप इधर से देखिए, कई के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 2 4 6 8, 8 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो 8 को 0 नीचे उतर जाएगा, 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है, और दशमलव हट गया, दशमलव हट गया ना, तो बोलेगा अब 0 0 कहाँ गया, तो इधर 0 0 कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए भगा दिए। अब इसको देखिए, फिर हमको मानक रूप में बदलना है। तो ये 15 जो है 10 से तो बड़ा हो जा रहा है ना, हमको 10 से छोटा करना है इसको। तो क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ लाइए। तो यहाँ पॉइंट लाने के लिए इधर से 1 के बाद पॉइंट लाना होगा, तो हमको 1 10 चाहिए, यानी 1 0। तो यहाँ पे 1 0 इसके साथ छोड़ देते हैं, बाकी को लिखते हैं। कई गो है, 8 गो है ना, 2 4 6 8, तो 1 बचेगा इसका साथ, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 का पावर 7। ठीक है, 7 को 0 बचता ना, तो 10 का पावर 7 लिख दीजिए। अब इसको भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1.5, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 का पावर -7। ठीक है, तो इस तरह से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। तो देखिए, ये तो पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगा था, यहाँ पॉइंट नहीं लगा है। अगर पॉइंट नहीं लगा रहेगा तो फिर इधर का 0 को देखिए, आप इधर जो लास्ट में जितना 0 है ना, उसको आप ऐसा चेंज कीजिए। देखिए 2 4 5, इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 5, मतलब कि ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, गुना में ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि 25 46, यानी 10 का पावर कितने हो जाएगा, 5। बात समझ रहे हैं? आप इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम ऐसा लिख दिए हैं। देखिए कभी भी आप 10 100 1000 10,000 से गुना करते हैं तो क्या होता है, खाली 0 ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप 56 को गुना कर रहे हैं 10 से, तो क्या होगा, इसको बस 1 0 यहाँ आगे लग जाएगा, 560 हो जाएगा, है कि नहीं। मान लीजिए आप 100 से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 0 आगे लग जाता है, 5600 होता क्या है। तो बस, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे लिख दिए। बात समझे? ऐसा में तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे 5 को 0 था, इसलिए गुना में 1 लाख लिख दिए, 5 को 0। ठीक, फिर 10 का पावर 5 तो लिख ही सकते हैं इसको। अब आते हैं हम लोग मानक रूप में लिखने के लिए। मानक रूप में लिखना है तो देखिए, ये आपका 10 से बड़ा है, तो यहाँ आपको पॉइंट लाना पड़ेगा। यहाँ बस 1 नंबर आप छोड़ दीजिए इधर। ठीक है, इधर से
आइए पॉइंट में 1 नंबर छोड़ दीजिए, तो यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। समझिए पॉइंट यहाँ है, ठीक है, लास्ट तरफ से 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट लेना पड़ेगा 3 के बाद। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 को 0 नीचे चाहिए ना, यानी 1000। अभी तो हम अपने से भागा किए हैं, तो अपने से गुना भी कर दीजिए। कोई भी चीज़ आप भागा कर रहे हैं तो उसको गुना भी कर दीजिए, ताकि कट के ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। और इधर 10 का पावर 5, ये जो 3 को 0 है यहाँ पे पॉइंट लगा देगा 1 2 3 के बाद, ठीक। और यहाँ पे 3 को 0, यहाँ 5 को 0, कितने 0 हो जाएगा, 8 को 0, तो लिख दीजिए 10 का पावर 8, ऐसे। ये बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो देखिए इसको मानक रूप में बदलना है। तो पहले तो जो लास्ट तरफ जो 0 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, गुना करके। 7 को 0 है तो 7 को 0, 3 4, 7 को हो गया, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको इसको मानक रूप में बदलना है, तो कितना 0 यहाँ लाना पड़ेगा, 2 को 0 नीचे देना पड़ेगा, यानी 2 के बाद दशमलव लगाना है ना आपको, तो 2 को 0 नीचे दीजिए, 100 से भाग दीजिएगा तब नहीं इतना आएगा पॉइंट में। और आप ये अपने से भागा किए हैं तो गुना भी कर दीजिए, ठीक है। इधर आपका कितना है, 7 को 0, तो ये तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और ये देखो इधर 2 और इधर 7, कितने हो गया, 10 का पावर 9, ठीक है। तो ये इसका मानक रूप हो गया। अच्छा, तो अब आपको बताते हैं कि मानक रूप का कितना फ़ायदा होता है। सो देखिए, अब अगर हम आपको बोलते हैं कि ये नंबर को पढ़ो, क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ते हैं आप, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, और ज़्यादा 0 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। आप इतना बोलने से अच्छा आप आराम से बोलिए 7.12 गुने 10 का पावर 9, आराम से हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे। इसी तरह से इसको, तो इतना सारा बड़ा नंबर को बोलने में दिक्कत होता है, तो ये इस तरह का बोलेगा ना, आसानी हो जाएगा। 2.546 गुने 10 का पावर 8, आराम से बोल पाएगा। इसको क्या बोलेगा, देखिए इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो आप इसको बोलिएगा क्या, 25 करोड़ 40 लाख, है कि नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन और ज़्यादा 0 बढ़ जाने से क्या होता है कि बोलना मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए एकदम अभी आएगा बहुत सारा नंबर, अभी देखिएगा ना 27 28 को 0 रहेगा, तब क्या कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला निम्न संख्या को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। अब सामान्य रूप बोल दिया है, यह भी मानक रूप में दिया हुआ है क्वेश्चन, देख सकते हैं 3.065 इंटू 10⁻⁻5, ये आपका मानक रूप में है, ठीक है। इसको सामान्य रूप में बदलिए, तो जैसे उसमें ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर रिवर्स कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो पावर है ना, पावर 10 का पावर -5 है, इस फार्मूला में यूज कीजिए। अगर माइनस रहेगा तो नीचे आके क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, और इसके बदले में अभी 3 को 0 उतार दीजिए। 3 के बाद पॉइंट लगाए तो 3 को 0 नीचे उतरेगा, ठीक है, 1000, और ये नीचे आ जाएगा ऐसे 10 का पावर +5। बात समझे। तो नीचे आपका कितना 0 हो गया,
3 और 5, 8 को 0 हो गया, कितने 8 को 0 हो गया ना यहाँ पे। मतलब कि आपको 8 के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ तो 4 गो है और 4 गो, तो 0 लगा दीजिए। 5 6 7 8 और पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया सामान्य रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग दूसरा में है 3.6। दूसरा में है क्वेश्चन 2, 3.6 गुने 10 के पावर 3, ऐसे ही। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे भी वही, इसके बदले हम लोग क्या उतारेंगे, 1 0, 1 के बाद पॉइंट लगा हुआ है ना, तो 1 0 यानी 10 उतरेगा। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पावर प्लस में है तो नीचे नहीं उतरेगा, ऐसे रहेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1000, ठीक है। इसको काट दीजिए, 1 0 तो कट गया, 100, 36 गुने 100 कितने हो जाएगा, 3600 हो गया। ये हुआ इसका सामान्य रूप, ठीक है। आंसर मिलाते चलिए, आंसर आना चाहिए ना, तो ठीक है, इसको मिला लीजिए, बाकी 3600, ठीक है। तीसरा में है 1.418 गुने 10 का पावर 4, ऐसे है, ठीक। तो यहाँ पे भी देखिए पावर प्लस में रहेगा ना, तो फिर आपको गुना में ही रहेगा, ठीक है, नीचे नहीं उतरेगा। ये वाला को उतार सकते हैं, 14/18/3 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो 3 को 0 यानी 1000, और इसको लिख सकते हैं 10,000, 4 को 0 है, 3 को तो कट जाएगा, बचा 10 यानी 14/18 गुने 10 कितना हो जाएगा, 14/18 0, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए दूसरा का, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ तो माइनस में है तो नीचे ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, और इसके बदले 3 को 0 नीचे उतरेगा, 3 के बाद पॉइंट है तो 3 को 0 नीचे उतर जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 10 का पावर प्लस 4, ठीक है। यानी 3 और 4 कितना हो गया, 7, 7 को 0 हो गया, तो दशमलव 7 के बाद लगेगा, ठीक है। तो दशमलव लगाइए, 2 4 4 हो गया, 7 के बाद लगाना है तो, और 3 को 0 लगा दीजिए, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो ये सामान्य रूप हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्या बोला है, 2.9 यानी 2.9 गुने 10 का पावर 10, ठीक है। तो इसको तो आप लिख सकते हैं 2, मतलब कि 29/10, 1 के बाद पॉइंट है, और ये 10 का पावर 10, ठीक है। ओके, तो लिखिए 2 4 6 8 10, 1 0 तो कट जाएगा, तो 29 और इधर आपका 9 को 0, तो लिख दीजिए 29 9 0, 2 4 6 8 और 1 9, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है, और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए उसको भी सॉल्व कर ही देते हैं। तो ये क्वेश्चन है 3.5641 2 गुने 10 के पावर 5, ओके। तो इसको हम लोग बदलेंगे
सामान्य रूप में। तो सामान्य रूप में बदलते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 को 0 उतर जाएगा, ठीक है। और ये भी तो आपका 5 को 0 है, यानी आपका कट गया, ख़त्म। तो बस इतना ही आ जाएगा, 35 64 12 आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का फर्स्ट। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, इन लोग को 3 में मानक रूप में ही बदलना है जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक प्रोटीन का द्रव्यमान ग्राम में है ये, ठीक है, जो निम्न है। ये एक प्रोटीन का द्रव्यमान है 16/73 भागा यहाँ पे 10 जो है आपका 27 को है, ठीक है, यानी 0 यहाँ पे कितना लगा हुआ है 27 को। तो इसको आपको मानक रूप में बदलना है। गिन लीजिए 3 6 9 12 15 18 21 24 27, 27 को है, ठीक है। तो इसको मानक रूप में कैसे बदलेंगे, देखिए इसको लिखें 1673/10⁻27 ऐसे लिख सकते हैं। जितना 0 उतना पावर लगा दीजिए 10 का, ठीक। अब इसको मानक रूप में बदलना है, तो अच्छा 10 के बाद 27 है, तो इसको ऐसा कीजिए, यहाँ पे देखिए पॉइंट में लगाना ना, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगाना है। तो ऐसा कीजिए 3 को इसके साथ लिख देते हैं और बच गया 24 को, 24 को इधर साइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ 3 24 27 हो रहा है, 3 को साइड कर दिए क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में बदलना है। तो ये तो इसके साथ पॉइंट लग जाएगा 1.673 और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻24, ठीक है, माइनस में आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो लिख लेते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें देखिए बोला हीलियम के एक परमाणु का व्यास, हीलियम एक तत्व होता है, ठीक है, हीलियम एक तत्व होता है जिसका जो व्यास है ना, व्यास वो इतना सेंटीमीटर है। तो इसको मानक रूप में बदलिए। तो देखिए कितना पॉइंट है आपका, कितना के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो आप 9 को 0 नीचे उतार दीजिए, यानी 10⁻9 आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दीजिए 3 6 9। ओके, अच्छा, तो मानक रूप में बदलने के लिए हम लोग को पॉइंट यहाँ लाना पड़ेगा 2 के बाद। तो 1 0 रखते हैं, एक ही नंबर के बाद लाना है ना पॉइंट, तो 1 0 रखते हैं इधर और बाकी को इधर। तो बचा किधर, कैक बचा 3 6 9 है ना, तो 1 रखे हैं तो 8 को बचेगा, यानी 10⁻8 लिख सकते हैं। इसको भागा देंगे तो हो जाएगा 2.2 और ये ऊपर आ जाएगा तो 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा या सी है ना, जो भी है सी लिखा है या 3 लिखा है। तो 37 ट्रिलियन है। यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, बोला क्या है, मानव शरीर में विभिन्न आकारों और मापों वाले 37 ट्रिलियन सेल होते हैं, कोशिका। मतलब मानव शरीर में जो है ना लगभग 37 ट्रिलियन कोशिका होते हैं। तो इसको मानक रूप में बदलते हैं। तो आपको पता है, देखिए ये आपका ट्रिलियन क्या होता है, इसको 10⁻3 होता है ना, तो इसको बोलते हैं 1000, यानी 3 को 0। 10⁻6 होता है तो इसको बोलते हैं मिलियन, ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं 10 लाख, ठीक है। और 10⁻9 होता है, इसको बोलते हैं बिलियन। ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है, बिलियन। और अगर 10⁻12 हो तो इसको बोलते हैं ट्रिलियन, समझे। तो 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन, तो इसको आप लिख सकते हैं 37 × 10⁻12, ठीक।
इस ट्रिलियन की जगह आप 7 का पावर 12 लिख सकते हैं। हो गया संख्या। अब हम लोग को इसको मानक रूप में चेंज करना है, तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट लाना होगा। तो 1 के बाद पॉइंट लाने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड किए हैं तो गुना भी तो करना होगा ना, ये 10 का पावर 12 है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 3.7 और यहाँ 1 और यहाँ 12, 13 हो जाएगा 10 का पावर 13। ठीक है, इतने कोशिका होते हैं हमारे शरीर में, मानव शरीर में। ठीक, तो क्वेश्चन 3 का डी और ई सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डी में क्या बोला है, देखिए 65 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त कीजिए। 65 किलोमीटर को आपको मीटर में व्यक्त करना है। ठीक, तो 65 किलोमीटर बराबर हम लिखते हैं मीटर में, तो 65 गुने हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो 65 किलोमीटर में 65 इंटू 1000 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पॉइंट लाना है 1 के बाद, क्योंकि मानक रूप में बदलना है, तो 10 से भाग देना पड़ेगा, और 10 से भाग दिए हैं तो गुना भी करना पड़ेगा, और इधर है आपका 1000। ये तो हो जाएगा 6.5, और इधर 1 और 3 4, 10 का पावर 4 मीटर। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा आंसर। तो मिला लीजिए आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट ई वाला देखिए 1 इंच बराबर इतना मीटर होता है। ओके, तो इसको बदलते हैं हम लोग मानक रूप में। तो पॉइंट तो यहाँ लाना पड़ेगा, पहले तो पॉइंट को हटाइए। 25 43 बट्टा 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट है तो 5 को 0 उतरेगा। अब हम लोग को पॉइंट यहाँ लाना है 3 के बाद, तो 3 को 0 रहने दीजिए। ठीक है, 3 को 0 रहने देते हैं और 2 को 0 बच गया, तो यानी पावर 2 तो लिख ही सकते हैं। 100 को 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये जो है पॉइंट यहाँ कर देगा इसको 2.543, और ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -2 इतना मीटर। ठीक है, 2.913 कौन वाला कैंसर है? क्वेश्चन सही नहीं लिखे हैं क्या? क्वेश्चन ठीक है, आंसर मिला लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है लास्ट 3 का एफ। बोल रहा है प्लूटो सूर्य से इतना मीटर की दूरी पर है। प्लूटो तो शायद क्या, उसको तो हम लोग सौरमंडल का परिवार ही नहीं मानते हैं ना। तो इसका ये दूरी दिया हुआ है, तो चलिए इस पे काम करते हैं। मानक रूप में बदलिए इसको। तो यहाँ पे लास्ट में का 1 0 लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 को तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5 9 13 गुने 10 का पावर 6। इसको साइड कर दिए, मतलब कि इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 6 गुना में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बदलना है आपको मानक रूप में। तो यहाँ आपको 3 के बाद पॉइंट लगाना होगा, यानी आपको क्या करना होगा 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, और जब 1000 से भाग दिए हैं तो गुना भी करना पड़ेगा, और इधर 10 का पावर 6 है पहले से। तो देखिए ये तो आपका पॉइंट लग जाएगा, तो 1 3 1 9 पॉइंट और इधर 5। ओके, ये तो इसका हो गया भागा, और यहाँ 3 और 6 9 हो गया, तो 10 का पावर 9 मीटर। ऐसे आई बात समझ में? तो ये थ्योरी का कंप्लीट हो गया इस तरह से। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में बोला है ना कि कुछ प्रवास करने वाली चिड़िया स्वदेश की चरम जलवायु संबंधी परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। इस दूरी को मानक संकेतन का प्रयोग करते हुए मीटर में लिखिए। तो कहानी तो समझ में आ गया ना? कुछ चिड़िया है, चिड़िया ठीक है, 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कारण समझ में आ गया? लोग अपना परिस्थिति को देखते हुए सही लोकेशन पे जाते हैं, तो इतना दूरी तय करते हैं।
15,000 किलोमीटर, इसको मानक रूप में बदलना है। और वो भी बोला है क्या, मीटर में, है ना, मीटर में लिखिए। मीटर में इसको लिखना है तो पहले मीटर में तो लिख ही लेते हैं। 1000 मीटर हो जाएगा, 1 किलोमीटर में 1000, ठीक है। अब यहाँ पे कितना जीरो हो गया, 6 को जीरो, 3 और 3 6, 10 का पावर 6, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, इधर से 3 को इधर 3 से 6 को जीरो हो गया। तो 10 लगाना हम लोग को 1 के बाद, तो 10 से भाग दीजिए और फिर गुना भी कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 10 का पावर 7 मीटर, आंसर। आई बात समझ में? तो इस तरह से होता है। ओके, तो पांचवा क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या बोला है। 345 को 10 लाख से भाग दीजिए और परिणाम को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसको भाग देना है आपको, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब पॉइंट में लाना है तो 2 को के बाद पॉइंट लगाना है, तो क्या करेंगे, 2 को जीरो नीचे रहने दीजिए और बचा कितना, 2 को रहने देंगे तो 4 को बचेगा, 10 का पावर 4 तो लिख ही सकते हैं ऐसे। ये इस पे भागा लग जाएगा तो 3.45 और ऊपर चला जाएगा तो 10 का पावर -4। ओके, इस तरह से। तो आंसर चेक कर लीजिए क्या हुआ है। सो 3.45 में 10 पर -4, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, छठा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक इस एक्सरसाइज का। तो बोला है ना कि ग्रह ए पृथ्वी से इतना किलोमीटर की दूरी पर है तथा ग्रह बी पृथ्वी से इतना मीटर की दूरी पर है। तो आपको बताना है कौन सा ग्रह अधिक निकट है। मान लीजिए पृथ्वी, ठीक है, तो 2 ग्रह हैं, एक ग्रह इधर है और एक ग्रह इधर है, कहीं तो होगा, ठीक है। मान लेते ये ए है और ये आपका बी है। आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये नज़दीक है, वैसा नहीं दिखना है। हो सकता है आप तिरछा दिखेगा तो दूर वाला भी पास दिखता है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझिए, पूछ रहा है कि कौन निकट है, ए निकट है या बी निकट है। तो पहले तो आपको दूरी देखिए, ये किलोमीटर में मीटर में है, ठीक है। तो इसको पहले बराबर कीजिए। तो आप ए को लिख सकते हैं, ए को आप लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिएगा, ठीक है। तो 1000 गुना हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, चलिए इसको इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। 9 गुने 3.5 गुने 10 का पावर 6 और किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी आएगा 9.35 गुने 10 का पावर 3 और इधर 6, 9 मीटर। अब देखिए इधर का नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इधर को मत देखिए, नहीं तो आप बोलिएगा कि ये बड़ा है। हो सकता है कभी कभी इधर नंबर बड़ा हो और वो छोटा भी होता है दूरी में, ठीक है। आपको पावर देखना है, पावर, जैसे कि हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5.6 गुने 10 का पावर 7 और यहाँ पे लिखा है 6.5 गुने 10 का पावर 6, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कौन बड़ा है। आप यहाँ देखिएगा तो ये बड़ा है इससे, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए 10 का पावर यहाँ 7 है, यहाँ पे 10 का पावर 6 है, और छोटा आपको समझाते हैं। ओके, तो मान लीजिए ऐसे है, 5 गुने 3 है 10 का पावर 3 और ये 6 गुने 10 का पावर 2 है। कौन बड़ा है नंबर में? तो आपको इधर तो आपको ये वाला बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है। इसको आप ओरिजिनल लिखिए 5, इसका 5000 हो जाएगा, 3 पावर है ना, और इसके लिखिएगा 6, 100, 2 को जीरो लगेगा, 10 का पावर 2। तो देख रहे हैं ना, ये बड़ा होता है। तो पावर जिसका ज़्यादा होता है ना वही बड़ा होता है, ठीक है। 10 का पावर
तो 10 का पावर किसका बड़ा है, 10 का पावर इसका बड़ा है। इधर से आपको कोई लेना देना नहीं है, इधर कौन बड़ा है कौन छोटा मतलब नहीं। पावर देखिए 10 का पावर 9 और यहाँ पर 10 का पावर 7 है, यानी ये ज़्यादा दूर है, ये जो है ज़्यादा दूर है, ठीक है पृथ्वी से। और बी का जो है पावर 7 है, तो ये निकट है। तो पूछा है निकट, निकट कौन है, निकट ये है। आप लिख सकते हैं 6.27 गुने 10 का पावर 7 जो है छोटा है 9.35 गुने 10 का पावर 9 से, ठीक है। मीटर तो सेम ही है दोनों में, तो वैल्यू ये छोटा है जो कि बी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बी निकट है, ठीक है। ऐसे आई बात समझ में। तो उम्मीद है ये आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस। जय हिंद, जय भारत।